चाणक्य नीति। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति पर। चाणक्य जी के क्या विचार थे जीवन को लेकर। वो कहते थे जो पेड़ जंगल में सीधा होता है ना, सबसे पहले उससे काट लिया जाता है, बाकी टेढ़े मेढ़े पेड़ ही बच जाते हैं। यानी कि लाइफ में अधिक सीधा होना, सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कहने का तात्पर्य है इंसान को थोड़ा चालाक भी होना चाहिए, क्योंकि अधिक सीधे इंसान को ना लोग बेवकूफ़ बनाने लगते हैं और वो उसे पागल समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी से अपने राज शेयर नहीं करना चाहिए। हमारे जो पर्सनल बातें हैं वो कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमेशा हर इंसान एक सा नहीं रहता है, वो ज़रूर कभी ना कभी बदलता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रावण के मरने के पीछे हाथ भी विभीषण का था। अगर विभीषण को उसका राज नहीं पता होता तो उसे कोई नहीं मार सकता था, कोई भी नहीं, राम भी नहीं। मैं आज आपको चाणक्य नीति के 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो आपको अपनी लाइफ में जानना बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो भी ज़रूर करें। उससे पहले ऐसे ही नई वीडियो रोज़ पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। पहला पॉइंट है ये, अगर कोई सांप जहरीला नहीं भी है तो भी उसे जहरीला दिखना पड़ता है, उसको दंश मारना पड़ता है ताकि लोग उसे कमज़ोर ना समझें। उसी प्रकार से कमज़ोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमज़ोरी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपनी वीकनेस कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। फिर ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, लाइफ में ये बहुत हार्मफुल हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, दुष्ट जब मीठी बातें करने लगे ना तो बहुत सतर्क हो जाए। वे कहते हैं दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी इंसान नहीं छोड़ सकता, वैसे ही दुष्ट इंसान कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। हो सकता है वो आपसे केवल अपना काम निकलवाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहा हो, इसलिए जब भी वह ऐसी मीठी बातें करे कोई दुष्ट, तो बहुत सतर्क होकर रहें। तीसरा पॉइंट है, कभी भी किसी की अति सेवा ना करें। जैसे महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, ऐसा कतई न करें, वो एकलव्य था। हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। 5th पॉइंट में है, यदि कोई व्यक्ति लालची है तो उसे वश में करने का सबसे सरल उपाय है कि उसे पैसे दे दिए जाए। लालची इंसान पैसे का इतना भूखा होता है कि वो हमारे वश में आ जाएगा सिर्फ पैसा देखकर। चाणक्य कहते हैं किसी मूर्ख व्यक्ति को वश में करना है तो हमें वैसे ही करना चाहिए जैसा वो चाहता है। समय समय पर मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा करते रहें, ऐसा करने पर वह हमारी बातें मानेगा और हमें परेशान नहीं करेगा। एक विद्वान को जीतने के लिए आपको बस सच बोलना पड़ता है, ये चाणक्य नीति। पॉइंट है, बिजनेस में अगर लॉस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ लोग कहते हैं कि दुख बांटने से बढ़ता है। अगर हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो हमारा कम हो जाता है। हो सकता है ऐसा होता हो कि अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएं तो कम हो जाती हो, पर यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी किसी को अपना राज नहीं बताना चाहिए, ये आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन कब बदल जाएगा। इसलिए किसी के साथ भी अपने राज शेयर ना करें, ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। चाणक्य नीति का 7वां पॉइंट, अगर ये 3 काम अपनी लाइफ में फॉलो कर लेना तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पहला काम है, कुछ सीखते समय आप बेशर्म बन जाएं। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तो अपने गुरु से या अपने ट्रेनर से, जिससे भी आप कुछ काम सीख रहे हैं, उससे ज़रूर पूछ लें। अगर आप अभी नहीं पूछेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दूसरी बात है, खाने पीने के टाइम शर्म ना करें। अगर आप खाना पीना सही से नहीं खाएंगे या शर्म करेंगे तो आप शरीर से कमज़ोर रह जाएंगे, और ये भी अपनी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए खाने पीने में शर्म ना करें। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे के लेन देन में बिल्कुल शर्म ना करें। अगर आप पैसा लेन देन करें तो तुरंत गिन लें, या कोई भी बात है तो आप पैसे के लेन देन में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति की सफलता के सूत्र। अगर आप ये फॉलो कर ले तो लाइफ में बहुत खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।